हमारा रैली आ रही थी, रास्ते में हमारा यहाँ का स्थानीय विधायक माननीय विकास मुंडा जी से भेंट हुआ, मुलाकात हो गई, लेकिन उन्होंने इतना तक नहीं समझा कि झारखंड के भाई ये कोई माननीय विधायक जी से, जैसे अमित महतो जी जैसे अपना स्टैंड उनका क्लियर है कि हमको 1932 चाहिए, तो मैं भी माननीय विधायक जी से। अब 21 साल हो गया झारखंड बने हुए, लेकिन 21 साल में यहाँ के जो नेता है और जो भी है मतलब अपने झोला भरने का काम करते हैं। कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। आज झारखंड में बाहरी भाषाओं को थोपा जा रहा है और झारखंडी भाषाओं के साथ अतिक्रमण किया जा रहा है। अब तमाम झारखंड वासियों को मालूम है कि 1981 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने झारखंड राज्य के लिए 5 जनजातीय और 4 क्षेत्रीय भाषा, कुल 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को लागू किया था। वही 9 भाषा को 2012 में जो है कि आर्टिकल 345, 46 और 47 के तहत मान्यता दिया गया है और वही 9 भाषा को राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहा है। लेकिन झारखंड में हमारे क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को यहाँ का नियुक्ति में जो है कि अनिवार्य रूप से लागू न करके वैकल्पिक रूप में लागू किया है। सर देखिए, हम लोग झारखंडी हैं और सरकार जो घोषणा पत्र में लेके आए कि 1932 का हम लोग खतियन जारी करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे। हाँ, लेकिन वो सरकार अभी बिल्कुल सो रही है, वो कुछ नहीं कर रही है। हम लोग को बस डांडस बंधा रही है कि हाँ जारी करेंगे। हम लोग सभी आदिवासी देश के मतलब इस प्रदेश के सभी क्या है ईमानदार है, तो आश्वासन को ले रहे थे हम लोग ईमानदारी से, लेकिन अब ईमानदारी से नहीं रहेंगे। अब बिरसा की दृष्टि से हम लोग जी मेरा सवाल है ना कि आवाज़ आखिर क्यों उठाना पड़ता है? आवाज़ इसलिए उठाना पड़ता है जब कोई प्रताड़ित होता है ना, हाँ अपने ही लोग मतलब अपने ही ऊपर प्रताड़ित होना पड़ता है, तो आवाज़ अपने दिल से उठती है, अंतरात्मा से उठती है। तो अंतरात्मा से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि हम लोग को अपना अधिकार चाहिए। और विकल्प के रूप में उड़ीसा वालों के लिए उड़िया दिया है, बिहारियों के लिए भोजपुरी मगही अंगिका दिया है और जो है कि बंगाली के लिए बांग्ला दिया है। इस तरह से हमारे भाषा के साथ अतिक्रमण किया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। आप लोग जानते हैं कि ये देश जब आज़ादी हुआ था तो मात्र 14 राज्य से, आज वर्तमान स्थिति में भारत में 28 राज्य है। तो जब 28 तमाम राज्यों में गुजराती के लिए गुजरात बना, मराठी के लिए महाराष्ट्र बना, तेलुगु के लिए आंध्र प्रदेश बना, तमिल के लिए तमिलनाडु बना, असमिया के लिए असम बना, मणिपुर बना, सब राज्यों के लिए बना, इतना तक कि बंगाल के लिए बना, बगल में उड़िया वालों के लिए बना। लेकिन झारखंड को चरागाह बना दिया और तमाम भाषा को अतिक्रमण कर दिया है। और हम जानते हैं कि भाषा का क्या दर्द होता है, भाषा का क्या महत्व होता है। 5 परगना की धरती से, ये जो 5 परगना की धरती उलगुलान की धरती है, यही 5 परगना की धरती से डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने भाषा को लेकर कहे थे कि अपना मातृभाषा जो है कि सबसे अपने मातृभाषा को जरूरी है बचाना। और उन्होंने कहे थे झारखंड का नगाड़ा का ताल जहाँ तक जाएगा वहाँ तक झारखंड है। ये कार्यक्रम निश्चित तौर से हम लोग का सफल हुआ। हम लोग जो हमारे 5 परगना उलगुलान की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, यहाँ पे हम लोग भी जिस तरह से भाषा का लेके आज मानव श्रृंखला बोकारो धनबाद में किया गया, तो हम लोग भी उलगुलान की धरती के लोग भी कम नहीं हैं। इसलिए हम लोग उनका समर्थन के लिए आज हम लोग जो आज का कार्यक्रम के लिए यहाँ पे बैठक रखा गया, उसमें आगे का रणनीति तैयार किया गया और यहाँ पे बुंडू में रैली का आयोजन किया गया और हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया गया। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि क्या होना चाहिए? जी 1932 का खतियान लागू होना चाहिए और कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग का जो झारखंड जिसलिए बना है वो लागू होना चाहिए, बस यही हमारा मांग है, जो हमारा हक है और हमारा अधिकार है, जो हर अन्य राज्यों पर भी यही है, लागू है। बिहार में भी 1932 का खतियान लागू है, तो फिर हमारा झारखंड में कहीं नहीं लागू है क्या? हम लोग यहाँ झारखंडी क्या यहाँ पे मतलब सबके लिए ओपन मतलब रेस्टोरेंट खुला हुआ है क्या? यहाँ पे मतलब हर कोई आएंगे और अपना जो अधिकार जमाने लगेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ झारखंड में 1932 का खतियान के हिसाब से छानन नीति और नियोजन नीति लागू हो।
आज का प्रोग्राम यही था जो हम लोग के बोकारो धनबाद में जो भाषा दूसरा भाषा को हम लोग झारखंड में सौंपा जा रहा है, इसी का विरोध में हम लोग आज एक बैठक रखे हुए थे। बैठक के माध्यम से हम लोग हेमंत सोरेन का पुतला भी फूंके। परमेश्वर जी, आप फेसबुक में विधायक के बारे में आप लिखे थे कि कहीं ना कहीं विधायक चुप्पी साध रखी है, तो आपको कहना क्या है? हमको कहना ही है माननीय विधायक जी से, जैसे अमित महतो जी जैसे अपना स्टैंड उनका क्लियर है कि हमको 1932 चाहिए, तो मैं भी माननीय विधायक जी और माननीय यहाँ के जो सांसद हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से। मैं भाषा का सम्मान करता हूँ, लेकिन हम लोग का जो झारखंड की जो कल्चर है, झारखंड की जो संस्कृति, झारखंड की जो भाषा है, बाहरी भाषा को क्यों थोपा जा रहा है, उनका स्टैंड इसमें क्या क्लियर, हम ये जानने के लिए अपना फेसबुक में पोस्ट किए थे। अभी तक विधायक महोदय का कोई स्टैंड नहीं आया है। उनका क्या स्टैंड है? 1932 लागू होना चाहिए, भाषा यहाँ लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आखिर क्यों चुप्पी क्यों साधे हैं? हम माननीय विधायक जी से भी सवाल करना चाहते हैं और माननीय सांसद जी से भी करना, मेरा ही मांग है। अरे हमारी की जनता जानना चाहती है आखिर इन लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। सबसे पहली जिम्मेदार जो यहाँ के एक एक जनता, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, जो बहुत विश्वास से अपने हाथों से बटन दबा करके जिसको विधायक बनाया, जो यहाँ के विधायक बुंडू तमाड़ क्षेत्र के विधायक माननीय विकास मुंडा जी हैं, सिल्ली के विधायक माननीय सुदेश महतो जी हैं, खिजरी के विधायक माननीय राजेश कच्छप जी हैं, ऐसे तमाम 81 विधायक समेत यहाँ के सरकार पक्ष विपक्ष वैसे सभी जिम्मेदार हैं जो इतना बड़े भाषा से अतिक्रमण है। और यार ये लोग चुप है। हमारे ही 5 परगना क्षेत्र से जस्ट आगे सरायकेला में जब देश पहली बार आज़ादी हुआ और पहला जो नया साल जश्न मना रहा था पूरा देश, सुन लीजिए, 1 जनवरी 1948 वहाँ पे हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने सीना में गोली खा रहे थे। क्यों भाई? आज़ादी का पहला वर्ष का पहला नया साल का जश्न मना रहा था और हमारे क्षेत्र के लोग क्यों सीना में गोली खा रहे थे? पढ़िएगा तो वह भाषा के कारण। जिस तरीके से जो फेसबुक में आपका देखा जाता है कि हमेशा ही है कि सारी चीज़ों विषयों को आप रखते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? क्या जिम्मेदार जिन लोगों को आप लोग वोट देते हैं वे लोगों को क्या आप लोग का आवाज़ उठाने के बाद आना चाहिए कि उन लोगों को पहले आना चाहिए? देखिए, मेरा हम फेसबुक में पोस्ट करते हैं वो हम लोगों को जागृत करने का कोशिश करते हैं। काहे कि मैं देख रहा हूँ अब 21 साल हो गया झारखंड बने हुए, लेकिन 21 साल में यहाँ के जो नेता है और जो भी है मतलब अपने झोला भरने का काम करते हैं। कोई जो ज़मीनी स्तर पे कुछ काम नहीं होता है, हर जगह पे बस घोटाला ही घोटाला होता है। ब्लॉक जाइए वहाँ पर भी घोटाला, अब जहाँ पे चल जाइए वहाँ पे घोटाला। सरकारी अधिकारी, हर सरकारी अधिकारी घोटाले करते हैं। ये सब घोटालेबाज का यहाँ इन लोग का मुख्य जो है वो नेता लोग होते हैं। नेता लोग अगर सचेत रहेंगे, उन लोग जागरूक रहेंगे और अधिकारियों को सब बोलेंगे, निर्देश देंगे, सख्त निर्देश देंगे कि जो काम है वो 100% होना चाहिए। कोई भी विकास का काम यहाँ पर 100% लागू नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग को जागरूक करने के लिए आने वाले दिन में मैं युवाओं को जागरूक करके और इस तरीके का 100% जो निर्माण कार्य होते हैं, सरकार जो कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ जनता के बीच हो और विकास हो। ललित जी, ऐसा भी बात है कि आवाज़ उठाने से कई प्रॉब्लम भी होता है। जी, प्रॉब्लम तो होता है, हम लोग उसको देखे हैं और लोगों को भी पता है। हम लोग बहुत मुसीबत झेल चुके हैं। आने वाले पिछले कुछ महीनों में हम लोग बहुत तरह का हम लोग के साथ हुआ है जो नहीं होना चाहिए। इस तरीके का एक नेता जो जनता का सेवक है और उनके द्वारा उनके ही दिशा निर्देश पे हमारे ऊपर फर्जी केस किया गया था। हमने तो सिर्फ बालू के लिए आवाज़ उठाया था जो इलीगल तरीके से हो रहा है। तो सरकार को यहाँ पे चालान मतलब लागू कर देना चाहिए, जैसे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। और जो भी बालू के भारी वाहन चलते हैं सड़क में, वो सड़क खराब हो जाते हैं, वो सड़क ठीक हो, बस हम लोग कहीं चाहते हैं। उससे ज़्यादा तो हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। वो भाषा के कारण, आज भाषा के कारण सभी राज्य अलग हुए हैं, तो झारखंड में क्यों भाषा का अतिक्रमण किया जा रहा है? अगला कार्यक्रम क्या होगा? और जब देश आज़ाद हुआ था तब यहाँ के आंदोलनकारियों ने सभी ने कहा कि हमारे हर क्षेत्र के भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन हो, राज्य के काम काज स्थानीय भाषा में हो, ताकि यहाँ के प्रशासन जो चढ़ाई करते हैं, यहाँ के BDO, CO, DSP, आज जो भी थानेदार हो, SP, DSP, SSP हो, आंदोलनकारियों के यहाँ स्थानीय गरीब को जब अपना बात को लेकर के थाना जाते हैं तो वहाँ भोजपुरी में गाली दिया जाता है, वहाँ बाकी मैथिली में गाली दिया जाता है। ये सब नहीं चलेगा। आगे हमारा रणनीति है, जब तक झारखंड का पहचान 1932 का खतियान, जब तक झारखंड का
जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, जो संथाली है, मुंडारी है, हो है, कुड़ुक है, खोरछा है, नागपुरिया है, कुड़माली है, पाँच परगनिया है, इन तमाम 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को जब तक अनिवार्य रूप से लागू नहीं करेगा और वैकल्पिक भाषा को नहीं हटाएगा, तब तक ये लड़ाई जो है अब गांव का एक एक घर घर तक जाएंगे, जगाएंगे, भाषा का महत्व को बताएंगे, स्थानीय जो हमारा खतियान का महत्व को बचाएंगे और पूरे गांव गांव के से यहाँ के लोग यहाँ तबला, फरसा, दौली, हथकौड़ा, धनुष, तियारी, यहाँ के हथियार जो पारंपरिक हथियार है, ढोल, नगाड़ा, सब ले लेके जाएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज होगा। और ये कहा भी है भगत सिंह ने, जब यहाँ ये लोग सत्ता वाले लोग जब बाहर होते हैं तो उनको धमाके की जरूरत होती है। तो 22 साल का झारखंड में जो इन लोग अन्याय, अत्याचार और जुर्म किया है, वही धमाका हम लोग करने जा रहे हैं जो भगत सिंह ने कहा था। अगला कार्यक्रम क्या होगा? अगला कार्यक्रम अब हम लोग यहाँ से हर एक गांव जाएंगे, बुंडू का, तमाड़ का, सिल्ली का, सुनातू का, राय का, और हर एक घर घर जाके एक एक व्यक्ति को समझाएंगे यहाँ का महत्व के बारे। और पूरा कभी अलग अलग स्वरूप में आंदोलन होगा हमारा भाषा और स्थानीयता को बचाने को लेकर के, कभी राय में पुतला दहन, कभी सिल्ली में, कभी सुनातू में, कभी बुंडू में, कभी तमाड़ में, कभी अणकी में, ऐसा करते करते संपूर्ण झारखंड में होगा। स्थानीय जीते नेताओं का साथ मिल रहा है क्या? अभी तक बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये लोग जयचंद हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। हमारा रैली आ रही थी, रास्ते में हमारा यहाँ का स्थानीय विधायक माननीय विकास मुंडा जी से भेंट हुआ, मुलाकात हो गई, लेकिन उन्होंने इतना तक नहीं समझा कि झारखंड के भाई ये कोई किसी चेहरे पे ये आंदोलन नहीं हो रहा है, कोई दल और पार्टी से आंदोलन नहीं हो रहा है। यहाँ के जनता और जनमानस और यहाँ के भाषा संस्कृति को लेकर के आंदोलन हो रहा है। और बतौर जिम्मेदार, बतौर यहाँ के विधायक होते हुए उनका नैतिक कर्तव्य बनता था कि सहमति देने का, बात करने का, लेकिन वो नहीं किए। इस बात के अफसोस है। और अगर ये चीज़ सिर्फ हम लोग ने जो अभी 100, 200, 500 की संख्या में है, ये जाके हजारों हजार, लाखों लाख की संख्या में ये जुटेंगे, तब ये स्थानीय विधायक से सवाल पूछेंगे कि आखिर क्यों चुप है। चुप रहना भी बहुत बड़ा अत्याचार और अन्याय और शोषण है इस राज्य के लिए। चुप्पी तोड़िए और हमारे झारखंड का जो मूल हक अधिकार की बात है उस बात को लेकर के आगे आइए, अन्यथा आने वाले दिन में यहाँ का जनता आपको मुंह तोड़ के जवाब देगी और हम लोग तो इस आंदोलन को आगे बहुत बृहद रूप लेंगे। देवेंद्र जी, अंतिम सवाल है कि स्थानीय जैसे नेता है जो जीते हुए हैं, उन लोग से आप लोग क्या उम्मीद चाहते हैं? हम यही उम्मीद चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो खुद को कहती है कि हम आंदोलन का उपज है, और उन्होंने खुद कहा था बदलो सरकार पाओ अधिकार, सरकार बदला और हमने क्या पाया? बाहरी भाषा को अतिक्रमण पाया, हमने बाहरी लोगों को दलाली करते हुए पाया। इन्होंने कह रहे हैं कि यहाँ के देखिए टोल प्लाजा बुंडू का देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा आने वाला दिन के लिए सर दर्द, माथा दर्द, हार्ट, किडनी, लिवर दर्द करेगा। आज का दिन में बुंडू का एक एक गरीब किसान जो जाते हैं, कोई लेबर करने, कोई कूली करने, उसका भाड़ा बढ़ गया, कोई जाते हैं यहाँ रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, सब्जी ले जाते हैं, उनको पैसा लिया जा रहा है। इस तरह से हम लोगों ने अभी भी अब बोल रहे हैं ये टोल गेट वाला कम से कम जहाँ उसका एड्रेस में बुंडू, सुनातू, सिल्ली, राहे, तमाड़ और अणकी का प्रखंड लगन लिखा हुआ है तो उसको पूरा फुल फ्री होना चाहिए। यही अभी 200 आना जाना ले रहा है, आगे वाला जाके ही 700, 800 एक एक तरफ से लेगा, 1500, 2000 आना जाना हो जाएगा। फिर हम लोग कहाँ के रहेंगे? इसीलिए ये तमाम एक एक चीज़ हो। आज बाहरी लोगों का अतिक्रमण से ये सब हो रहा है, यहाँ अभी स्थानीय लोगों का नौकरी नहीं लगा है। इस प्रकार से यहाँ जो स्थानीय हित को लेकर के, छात्र को हित को लेकर के, यहाँ जो भी हो, जहाँ हो, जो भी गलत करेगा छाती में चढ़ के हम लोग विरोध करेंगे और जो है कि ये आगे उलगुलान हम लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं।